हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगैन। दिस इज़ आरती शर्मा, यू आर वाचिंग स्टडी टेबल। आज जिस स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सबसे पहले टाइटल को डिस्कस करते हैं। एडवेंचर्स मीनिंग होता है समथिंग वेरी चैलेंजिंग बट एट द सेम टाइम यू इन्जॉयज डूइंग द सेम थिंग। और एडवेंचर्स ऑफ टोटो, टोटो यहाँ पर एक मंकी का नाम है। इस स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। वन मोर थिंग, अगर आपको कोई स्टोरी समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। एंड ये जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि इसमें एक मंकी तो ऐसे ही होता ही है, बहुत नटखट, मिस्टीरियस और भी ज़्यादा उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए हम समझते हैं, ये आपके क्लास 9 की मोमेंट्स बुक की एक स्टोरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ग्रैंडफादर ने क्या किया, टोटो को अपने घर ले आया तांगा ड्राइवर से। कितने रुपए दिए? पूरे 5 रुपये दिए। बहुत पहले की स्टोरी है ये। तांगा ड्राइवर जो था वो उसको अपने लिटिल रेड मंकी को बांध कर रखा करता था फीडिंग ट्रक में। फीडिंग ट्रक की इमेज मैं यहाँ पर दे रही हूँ, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फीडिंग ट्रक होता क्या है। अब देखिए, एक तांगे वाले के पास एक मंकी है और वो मंकी को ऑलवेज़ क्या करता है, हमेशा बांध के रखता है, जो कि लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस। मतलब उसका काम ही क्या था वहाँ पर, अगर सोचा जाए तो उस तांगे वाले के पास क्या काम था। और इसीलिए ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि वो उस लिटिल फेलो को अपने साथ प्राइवेट ज़ू में लेके जाएंगे। प्राइवेट ज़ू मतलब ग्रैंडफादर को बहुत ही पसंद था एनिमल्स को अपना पेट बना कर रखना, तो वो उसे अपने साथ रखा करते थे, काफ़ी सारे एनिमल्स को। और ये डिसाइड किया गया कि अब से टोटो ग्रैंडफादर के साथ उनके प्राइवेट ज़ू में रहेगा। टोटो जो था ना, टोटो एक बहुत ही प्रिटी मंकी था। उसकी आइज़ जो थी बहुत स्पार्कलिंग थी, मतलब चमकदार थी। ऐसे लगता था आँखों में ही लाइक मजाक करने वाली एक कैपेसिटी होती है वैसा। बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, और उसके जो आईब्रोज थी उसके नीचे ये आइज़ स्पार्कल करती हुई दिखाई देती थी। और उसके टिथ जो थे एकदम पर्ली वाइट थे, एकदम मोती जैसे सफ़ेद थे। And were often displayed in a smile that frightened the life of the elderly Anglo-Indian ladies। और ये हमेशा स्माइल करते थे, ये जो दांत थे। कब मुस्कुराता था टोटो? देखिए, बोलने का तरीका अलग है। सिंपल वे में अगर समझे तो टोटो एक्चुअली मुस्कुराता कब था, जब कभी भी जो ये एंग्लो इंडियन लेडीज़ जो होती थी, एंग्लो इंडियन मतलब है बाहर की लेकिन इंडिया में आकर रह रही है, ये जब कभी भी उस मंगी को देखकर डर जाती थी, फ्राइटेंड हो जाती थी, तो इससे बहुत मज़ा आता था टोटो को और वो ऑलवेज़ स्माइल करता था। बट उसके जो हैंड्स थे ना, लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन उसके जो हाथ है वो बहुत एकदम ड्राई दिखते थे। ऐसा लगता था मानो जैसे उसके हाथों को जस्ट लाइक अचार के जैसे धूप में बहुत सुखाया गया, क्योंकि वो ऑलवेज़ बाहर बंधा हुआ रहता था, तो उसके हाथ बहुत ड्राई लगते थे। लेकिन उसके फिंगर्स जो थे ना, बहुत क्विक एंड विकेट थे। विकेट मतलब क्या है, लाइक बहुत मजाक करने वाले। ऑलवेज़ उसके दिमाग में कुछ खुराफाती चीज़ें चलती रहती थी। और उसके जो टेल थी वाइट थी और उसके चार्म को और ज़्यादा बढ़ाती थी, गुड लुक्स को और ज़्यादा बढ़ाती थी। ग्रैंडफादर को ऐसा लगता है कि एक एनिमल विदाउट लाइक टेल बहुत मुश्किल है, बेकार है। ग्रैंडफादर बिलीव्स अ टेल without add to anyone's good looks also served as a third hand। और ये जो टेल था ये इसके तीसरे हाथ का काम करता था मंकी के। क्यों? क्योंकि वो इसके ब्रांचेस वगैरह को पकड़ता था और कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रिच ऑफ हिज हैंड्स। मान लो कोई चीज़ है जो कि टोटो को पकड़नी है और उसके हाथों की पहुंच में नहीं आ रही है, तो ये क्या करता था, तुरंत अपने पूंछ से मतलब थर्ड हाथ से वो उसको अपने आप खींच के ले आता था। ओके, ये तो थी दादाजी की बात। लेकिन अगर दादी जी की बात की जाए ना, तो ग्रैंड मदर को ये सब ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था और इसीलिए टोटो के आने की जो बात थी वो ग्रैंड मदर से छुपा कर रखी गई थी। तो ग्रैंड मदर ऑलवेज़ फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड्स और एनिमल्स। जब कभी भी ग्रैंड फादर कुछ बर्ड्स या एनिमल्स को घर लेकर आते थे तो ग्रैंड मदर बहुत ही झल्ला उठती थी और इसीलिए ये डिसाइड किया कि टोटो है यहाँ पर, उसके प्रेजेंस को एक सीक्रेट रखा जाएगा जब तक कि अनटिल सी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। जब तक ग्रैंड मदर जो है उसका अच्छा मूड ना हो तब तक ये बात सीक्रेट ही रखी जाएगी कि टोटो भी अब से प्राइवेट ज़ू का हिस्सा है। ग्रैंड फादर एंड आई यहाँ पर स्पीकर के लिए है। इन्होंने क्या किया, ये जो इनका जो नया मेहमान था, पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लॉजेट ओपनिंग इनटू माय बेडरूम वॉल। तो एक ऐसा छोटा सा घर जो कि इसके बेडरूम वॉल की तरफ होता है ना, घर के भीतर एक घर होता है छोटा सा, वो उस तरीके से उसे छुपा देते हैं वहाँ पर। वियर ही वॉज टाइड सिक्योरली, और वहाँ पर उसको बहुत सिक्योरली उसको बांध दिया गया। किसे बांध दिया गया? मंकी को।
और सो वी थॉट, और इनको ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत अच्छे से इसे बांध दिया है। किसमें बांधा है? टू अ पैग फास्टेंड इनटू द वॉल। पैग मतलब क्या होता है? कील वगैरह जो होती है, जो कि वॉल में, दीवार में छेद करके लगाई रहती है, वहाँ पर टोटो को रस्सी से बांध दिया गया। मतलब रस्सी बंधी हुई है टोटो के नेक या फिर आर्म्स वगैरह से। ओके। कुछ घंटे बाद जब ग्रैंडफादर और स्पीकर जो है वापस से टोटो के पास जाते हैं कि उसे अब रिलीज़ कर दिया जाए, काफ़ी टाइम हो गया उसे बांधे हुए, विच हैड बीन कवर्ड विथ सम ऑर्नामेंटल पेपर चूजन बाय ग्रैंडफादर। तो जो वॉल्स था ना, वो वॉल जिस पर उसे बांधा गया तो वो बहुत ही सुंदर सजाने वाले पेपर से डेकोरेट किया गया था। नाउ स्टूड आउट एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर। लेकिन अब क्योंकि वहाँ पर मंकी को बांधा गया था, तो मंकी ने अब मिसचीफ करना शुरू कर दिया है। अब वो जो वॉल है वो नेकेड हो चुका था, मतलब उसमें जो भी ऑर्नामेंटल पेपर्स वगैरह लगे हुए थे, सजाने के कागज़ वगैरह, वो सब हट गया था और अब सिर्फ प्लास्टर था वहाँ पर। और जो पैग था वॉल पर, वो भी रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, जहाँ पे उसे ठोका गया था कील को, वो भी वहाँ से उखड़ चुका था। एंड माई स्कूल ब्लेज़र, और इसका जो स्कूल ब्लेज़र था जो कि वहाँ पर टांगा हुआ था, वो भी श्रेड्स, उसे भी फाड़ दिया गया। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर। अब स्पीकर जो है बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाता है कि ग्रैंड मदर क्या बोलेगी। देखिए, स्पीकर तो चिंता में आ जाता है, लेकिन ग्रैंडफ़ादर को वैसे चिंता नहीं होती है। उसे बहुत मज़ा आ रहा था कि ये टोटो तो बड़ा ही मज़ेदार मंकी है, बहुत चालाक है। और सेड ग्रैंडफ़ादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेज़र इनटू अ रोप। और ग्रैंडफ़ादर बोलते हैं कि पक्का उसने इस ब्लेज़र को फाड़ कर इसे एक रस्सी बनाई होगी और यहाँ से विंडो से वो भाग चुका है। और हिज प्रेजेंस इन द हाउस इज स्टिल अ सीक्रेट, लेकिन वो है अभी भी एक सीक्रेट था। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशली एंड टुगेदर। अब देखिए टोटो, क्योंकि अब टोटो घर पर तो रह नहीं रहा था, इसीलिए उसको एक सर्वेंट के क्वार्टर में एक बड़े से पिंजरे में रखा गया, जहाँ पर बाकी के सारे जो एनिमल्स थे ना, बहुत सोसेबली, मतलब बहुत ही मिलजुल कर रहा करते थे। और उस एनिमल्स में कौन कौन सा जानवर थे? एक टॉर्टाइस था, एक पेयर ऑफ रैबिट्स था, एक स्क्वेरल था, गिलहरी जिसे बोलते हैं, और उसके बाद एक गोट भी थी। जैसे ही मंकी वहाँ पर जाता है, मंकी क्या करता है? अपने कंपेनियंस को बिल्कुल भी सोने नहीं देता है। उसके कंपेनियंस कौन हुए? उसके कंपेनियंस वही सारे स्क्वेरल है, गोट है, रैबिट्स है, ये सारी एनिमल्स हैं। रात में कभी भी उन्हें सोने नहीं देता था। ग्रैंडफादर जो कि देहरादून जा रहे थे नेक्स्ट डे, तो किस लिए जा रहे थे? वो एक्चुअली उन्हें पेंशन कलेक्ट करना था सहारनपुर से। उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को लेके जाएंगे, बिकॉज क्योंकि टोटो तो किसी को चैन से रहने ही नहीं देता था। तो ये डिसाइड हुआ कि टोटो को लेके जाना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जो स्पीकर है वो ग्रैंडफादर और टोटो के साथ नहीं जा पाता है। लेकिन जो भी बाद में होता है उस जर्नी में, वो ग्रैंडफादर उसे बहुत अच्छे से बताते हैं। एक बिग ब्लैक कन्वास किट बैग डिस्क्राइब लाइक अरेंज किया जाता है टोटो को रखने के लिए, और दिस विथ सम स्ट्रॉ, और उसमें कुछ स्ट्रॉ डाले जाते हैं बॉटम में। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है? भूसी वगैरह डालना, बिचाली डालना बॉटम में, जिससे कि टोटो को आराम मिले। और ये अब टोटो का नया घर हुआ करता था। जब बैग को क्लोज़ किया जाता है, देयर वाज नो एस्केप, क्योंकि अब तो बैग बंद है, तो अब बिल्कुल भी वो वहाँ से भाग नहीं सकता है टोटो। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग एंड द कन्वास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। अब देखो, वो टोटो जो है ना, उस बैग से हाथ भी बाहर नहीं निकाल सकता था, और वो बैग इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसे काट कर भी नहीं खोल सकता था। तो उसके जितने भी एफर्ट्स थे ना, वो बस एफर्ट्स इतने ही काम आने वाले थे कि वो बैग रोल करेगा, क्योंकि मंकी भीतर से रोलिंग करेगा तो वो बैग भी रोल करेगा। एंड ऑन द फ्लोर और occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platforms। तो अब जब मंकी है उसके भीतर, ये तो लोगों को पता नहीं है, और इसीलिए जब मंकी भीतर से रोलिंग करता था तो लोगों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ लग जाती थी, और लोग सोच रहे थे कि क्या है, और लोग अट्रैक्ट होकर ये एग्जीबिशन देख रहे थे। एग्जीबिशन मतलब लाइक प्रदर्शनी देख रहे थे। और टोटो उस बैग में ही रहता है सहारनपुर तक। लेकिन ग्रैंडफादर क्या करते हैं, जब अपने टिकट दिखाने वाले होते हैं रेलवे टर्न स्टाइल पर, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रिन। अब टोटो क्या करता है, अचानक अपना सर निकालता है, और बंदर जैसे खिखियाते हैं ना, ऐसे दांत दिखाते हैं, वैसे ये सडनली टिकट कलेक्टर को दांत दिखाता है। अब देखिए,
अब बेचारा टिकट कलेक्टर डर जाता है और सडनली अपने आप को पीछे की तरफ धसकाता है, डर के मारे पीछे हट जाता है। लेकिन बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनॉयंस ही सेड, लेकिन वो अपना दिमाग लगाकर और उसने ऐसी बात कही जो कि ग्रैंडफादर को अनॉय कर दे। अनॉय मतलब क्या होता है, गुस्सा करवाने वाली बात। तो टिकट कलेक्टर ऐसा क्या बोलता है कि ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है? वो बोलता है कि आपके पास तो एक डॉग है लेकिन टोटो तो एक मंकी है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसके लिए पे करना होगा। ग्रैंडफादर इन वेन, वेन मतलब क्या होता है, बेकार ही, क्योंकि टीटी बोल रहा था कि ये एक डॉग है। तो ग्रैंडफादर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि बैग में एक्चुअली एक मंकी है, वो उसे निकाल कर भी दिखाते हैं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिटी एज अ डॉग, वो बताते हैं उसे निकाल कर कि देखो ये मंकी है, ये इसमें डॉग जैसी क्वालिटी कुछ है ही नहीं। और इवन एज अ क्वेंड्रप्ट टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर क्या करता है, उसे एक पर्टिकुलर प्रजाति का, यहाँ पर क्वेड्रप्ट जो है वो एक प्रजाति है डॉग की, बोलता है ये तो ये एक वो डॉग है। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर एज इज़ फेयर, और उसके बाद 3 रुपये उसके फेयर के तौर पर उसे देने पड़ते हैं, टिकट कलेक्टर को, ग्रैंडफादर को देने पड़ते हैं। देन ग्रैंडफादर, देखिए अब ग्रैंडफादर को तो बहुत ज़ोर गुस्सा आ रहा था, इसीलिए ग्रैंडफादर क्या करते हैं, और द ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टाइज। अब टिकट कलेक्टर को दिखाने के लिए वो पेट टॉर्टाइज को निकालते हैं और टॉर्टाइज को निकाल कर बताते हैं कि बोलिए अब इसके लिए मुझे कितना पे करना होगा, क्योंकि आप तो हर एक एनिमल का चार्ज ले रहे हो मेरे से। टिकट कलेक्टर देखता है उस टॉर्टाइज को बहुत ध्यान से और बोलता है, अपने फिंगर से उसे प्रोडेक्ट करता है, लाइक थोड़ा सा प्यार करता है, एंड गिव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड नो चार्ज, इट इज़ नॉट अ डॉग। बोलता है कि नहीं, आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये तो कोई डॉग है ही नहीं। देखिए, when Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. अब जब ग्रैंडमदर जब टोटो को एक्सेप्ट कर लेती है तो उसे घर पर एक जगह मिल जाती है, एक स्टेबल मिल जाता है। स्टेबल मतलब मंकियों के रहने की जगह। और वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फैमिली डोंकी नाना, और जहाँ पर एक फैमिली डोंकी भी रहता था, उस डोंकी का नाम था नाना। और टोटो का जो फर्स्ट नाइट था स्टेबल में, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कंफर्टेबल। ग्रैंडफादर रात को उठकर ये भी देखते हैं कि टोटो कंफर्टेबल तो है ना। लेकिन सरप्राइज़ में क्या हुआ था, सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. जब ग्रैंडफादर रात को उठते हैं देखने के लिए कि टोटो ठीक तो है ना, लेकिन टोटो तो बहुत मिस्चीवियस है, वो कैसे चुपचाप रह सकता है। तो ग्रैंडफादर के सरप्राइज़ का कारण ये था कि उसने देखा कोई कॉज नहीं पता उन्हें ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड, टोटो क्या कर रहा था, उसके हॉल्टर को पकड़ के रखा था, मतलब उसका जो रस्सी वगैरह उसे पकड़ के रखा था और उसे पूरा कोशिश कर रहा था कि वो हे तक ना पहुँचे। हे मतलब क्या होता है, जो खाने का घास भूसा वगैरह जो होता है, मतलब वो डोंकी को खाने नहीं दे रहा था वो। ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड सी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विथ हर। और ग्रैंडफादर क्या करते हैं, नाना को एक स्लैप देते हैं। नाना कौन है, डोंकी का नाम है। एक ऐसे उसके हॉन्चेस पर, मतलब पीछे पाँव की तरफ उसे मारते हैं और उसके बाद एक झटका सा आता है, ड्रैगिंग टोटो विथ हर, और टोटो को क्या करते हैं, उसके साथ खींचते हैं। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टिथ, और क्या करते हैं, उसे बांध देते हैं ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लॉन्ग ईयर्स के साथ, विथ शार्प लिटिल टिथ, और उसके छोटे छोटे दांतों के साथ उसे बांध देते हैं। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, टोटो और नाना जो है ना कभी फ्रेंड नहीं बन पाते हैं। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वॉज द लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाई ग्रैंड मदर्स फॉर हिज बाथ। ग्रैंड मदर क्या करती थी, विंटर के टाइम में, विंटर मतलब क्या होता है, सर्दियों के टाइम में, टोटो को बहुत ही अच्छे से एक ट्रीट दे देती थी। टोटो के लिए क्या ट्रीट होता था, उसे एक लार्ज बॉल ऑफ वार्म वाटर दिया जाता था नहाने के लिए, मतलब बड़े से गमले में उसे नहाने के लिए पानी दिया जाता था। और टोटो इतना कनिंग था कि बहुत ही अच्छे से वो टेस्ट करता था टेम्परेचर। दोनों हाथों को पहले उसमें डिप करता था, उसके बाद धीरे धीरे दोनों पाँवों को डिप करता था इनटू द बाथ, फर्स्ट 1 foot एंड देन अदर, एज ही हैड सीन द
सीन मी डूइंग। और जैसे कि स्पीकर ने कभी किया था और टोटो ने देख लिया था, इसीलिए स्पीकर क्या करता था, पहले दोनों हाथ डालता था पानी में, देखता था धीरे धीरे गर्म है कि नहीं, फिर पाँव डालता था अंटिल ही वॉज इन टू द वाटर अप टू हिज नेक। और यही काम वो धीरे धीरे करता था जब तक कि उसका पूरा नेक तक वो ना पहुंच जाए। सोचो इतना वाइज मंकी था वो। नेक्स्ट देखिए, जब वो एक बार कंफर्टेबल हो जाता था कि हाँ पानी तो ठीक है, तब वो क्या करता था, सोप लेता था और पूरे बदन में, पाँव में, हर जगह उसे घसता था सोप को। और व्हेन द वाटर बिकम कोल्ड ही वुड गेट आउट एंड रन एज क्विकली एज ही कुड टू द किचन। और जैसे ही पानी ठंडा हो जाता था तो वो वहाँ से निकलता था और किचन में जाता था फायर के पास अपने आप को सुखाने के लिए। और अगर कोई इसके इस काम पर हंसता था तो टोटोस फीलिंग वुड बी हर्ट, तो टोटो को बहुत ही बुरा लग जाता था और वो क्या करता था, रिफ्यूज़ टू गो ऑन विथ हिज बाथ। और फिर नेक्स्ट टाइम से नहाने के लिए जाना ही नहीं चाहता था। एक दिन टोटो क्या था, करीबन अपने आप को जलाने ही वाला था, जिंदा जलाने वाला था। क्यों? क्योंकि देखिए आखिर कुछ भी हो, है तो वो एक एनिमल ही। लार्ज किचन कैटल रखा हुआ था फायर पर बॉयल होने के लिए। टी एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू। और टोटो को तो कुछ ना कुछ करना है। जब वो अपने आप को सुखाने के लिए जाता है तो देखता है कि कैटल वहाँ पर रखा हुआ है। डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब वो सोचता है इस कैटल का जो ढक्कन है मैं उसे खोलूँगा। और जब देखता है फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और देखता है कि चलो ये तो पानी गर्म है, अब मैं यहाँ से नहा लेता हूँ। ही गॉट इन, वो क्या करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल। और क्या करता है, अपने मुंह को, क्योंकि अब वो कैटल जो है फायर के ऊपर रखा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, हाथ नहीं घुसाकर अपने मुंह को ही घुसाने की कोशिश कर रहा है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। और ये उस समय की बात है कि जैसे ही पानी उबलना शुरू हुआ था, टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल। और उसके बाद टोटो क्या करता है, अपने आप को थोड़ा सा उठाता है, बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। और क्या करता है, वापस से बैठ जाता है, क्योंकि वो देख रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, और वापस से बैठ जाता है। ही कंटिन्यूड हॉपिंग अप एंड डाउन फॉर द सेम सम टाइम। और क्या कर रहा है, देखिए बार बार पानी के भीतर जाने की कोशिश कर रहा है और बाहर बैठ जा रहा है। वो ये कंटिन्यू कर रहा था कुछ टाइम तक के लिए। और टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ अ लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। एक मिनट देखने दीजिए, हाँ यहाँ तक हमने पढ़ा था। अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड। और उसके बाद ग्रैंड मदर आ जाती है और उसे रोकती है, हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ द कैटल। और उसे दूर रखने की कोशिश करती है। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वॉज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। अब देखिए ये रस्किन बॉन्ड ने बोला है कि अगर ब्रेन में कोई मिस्चीवियस पार्ट होता है तो टोटो का जो वो पार्ट था ना, वो बहुत अच्छे से डेवलप्ड हुआ था, इसीलिए टोटो को ज़्यादा बदमाशी आती थी। वो हमेशा चीज़ों को फाड़ता रहता था। व्हेन वन ऑफ माई आंट्स केम नियर हिम। जब उसकी जो एक आंट है, जब उसके पास आती है, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट। तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसके ड्रेस को वो पकड़े और उसमें एक छेद कर दे। एक दिन टोटो लंच टाइम के टाइम में पुलाव बना हुआ था, तो वो सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल वहाँ पर बैठा हुआ था, मतलब डाइनिंग टेबल के एकदम बीच में बैठा हुआ था। वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस। और जब ये लोग भीतर आते हैं तो ये देखते हैं कि टोटो क्या कर रहा है, खुद से वो सारे पुलाव खा रहा है। तो ऑफकोर्स जब आप देखोगे कि कोई एनिमल है, आपका पेट ही क्यों ना हो, वो सारे पुलाव खुद ही खा रहा है, तो आप चिल्लाओगे ज़ोर से। तो वही उसकी ग्रैंड मदर ने किया। जैसे ही ग्रैंड मदर चिल्लाती है तो वो जो प्लेट है ग्रैंड मदर की तरफ फेंक देता है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. One of my aunts rushed forward. अब आवाज़ सुनकर एक आंट जो है वो आगे की तरफ आती है और उसके मुंह पर टोटो एक पानी का ग्लास फेंक देता है। जब ग्रैंडफादर आते हैं तो टोटो क्या करता है, डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू अ विंडो। तो वो अपना पुलाव लेता है टोटो और विंडो से वहाँ से निकल पड़ता है। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री। और उसके बाद उसे देखा जाता है जैकफ्रूट ट्री के ब्रांचेस पर, वहाँ पर वो बैठा था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो एक एक दाना जो है ना वो पूरा फिनिश करेगा, एवरी ग्रेन। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces। और ग्रैंड मदर जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, तो ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि उसे तो मज़ा चखाना होगा, तो वो क्या करता है, उस प्लेट को फेंकता है। और जब वो प्लेट 100 पीसेज में बढ़ जाती है तो बहुत मज़े के साथ वो चैटरिंग करता है। चैटर मतलब क्या होता है, मंकी के खिखियाने की जो आवाज़ होती है उसे। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द शॉर्ट ऑफ पेट वी कुड
कीप फॉर लॉन्ग। ऑफ कोर्स ये जो इतना मज़ेदार और इतना बदमाश मंकी था, उसे काफ़ी टाइम तक रखना तो पॉसिबल था नहीं। इसीलिए ग्रैंडफ़ादर ने उस रियलाइज़ किया वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज़। और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि ये जो बार-बार जो डिशेज़ तोड़ रहा है, कभी कुछ फाड़ दे रहा है, पर्दे फाड़ दे रहा है, वॉलपेपर ख़राब कर दे रहा है, इतना कुछ अफ़ोर्ड करना ईज़ी नहीं है। और जिस तांगे वाले से उसे ख़रीद कर लाया था, उसे ही वापस बेच दिया जाता है 3 रुपीज़ में। तो ये थी हमारी स्टोरी। अगर आपको कोई स्टोरी समझनी है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो